Assalamu alaikum. Welcome to Simple English. Today's our topic is the correct form of verb. और ये correct form of verb वाला जो टॉपिक है that's very necessary from annual exam point of view, क्योंकि ये 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड में भी और पंजाब बोर्ड में, पंजाब के सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट सिंपल टेंस. ये कुछ मैं वर्ड्स लाया हूँ. अगर ये वर्ड्स अगर सेंटेंस किसी में दिए हों तो इट मीन्स दैट कि ये वाला जो सेंटेंस है ना वो प्रेजेंट सिंपल होगा. अगर प्रेजेंट सिंपल होगा, अगर आपको टेंसेस के बारे में लिटिल कंसेप्ट भी है तो इंशाल्लाह देयर विल बी अ लिटिल चांस ऑफ द मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन. डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, पंक्चुअली, सेल्डम, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ये जो वर्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो टेंस है ना ये प्रेजेंट सिंपल है. अगर प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में हमें पता है कि कौन सा रूल अप्लाई होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. लेकिन वर्ब के साथ हमने क्या करना है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम एस लगाएंगे या फिर ई एच लगाएंगे. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आर ई एस नहीं लगाएंगे, उसे एज इट इज लिख देंगे. अब रिकग्नाइज कैसे करना है कि आया कि ये वाला यहाँ पे कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, यही बात जो यही पॉइंट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है. सो इसे आज हम इतने ब्रीफली हम बयान करेंगे कि देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू इन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो डेली, अब जैसे ही आपके सामने सेंटेंस, ये बोर्ड में भी बिल्कुल एज इट इज ये क्वेश्चन दिया जाता है जिस तरह मैंने इधर व्हाइट बोर्ड पे एलेबोरेट किया है. शी डैश टू स्कूल डेली. अब यहाँ पे देखें तो जैसे ही ये वर्ड्स आएगा ना हमारे सामने डेली, तो हमने ये इन वर्ड्स को मेमोराइज कर लेना कि ये वाले अगर वर्ड्स होंगे ना तो हमारा सिंपल यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा. अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा ना तो हमने सेंटेंस में देख लेने करने हैं कि वर्ड्स हमारे ये आए हैं आया कि नहीं, इनमें से कोई एक वर्ड्स भी आया है. अगर यहाँ पे हमें नजर आ जाता है डेली, जैसे ही डेली हमें डेली पे नजर पड़ती है तो हम मेमोराइज करते हैं कि ये वाला जो हमारा टेंस है, रिमाइंड करते हैं कि ये वाला जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है. अगर प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो यहाँ पे फॉर्म दी हुई है कम. अब हमने ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो इधर देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. इधर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. अगर सिंगुलर है तो हम इसके साथ हम क्या करेंगे, एस का इजाफा कर दें. अब शी कम्स टू स्कूल डेली, ये वाला दैट वुड बी अ करेक्ट सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस है दे डैश एन एक्सरसाइज एवरीडे. अब जैसे ही हमारी नजर एवरीडे पे पड़ती है वी एनालाइज दैट कि ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ना ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है. अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो फिर हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. सब्जेक्ट हमारा जो है ना ये प्लूरल है. अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम क्या करेंगे कि जो वर्ब की फॉर्म है इसको एज इट इज लगा देंगे, इसके साथ एस आर ई एस, नो एडिशन एस आर ई एस, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इन प्रेजेंट सिंपल में हम एस आर ई एस नहीं लगाते. नेक्स्ट सेंटेंस है शी ऑलवेज डैश द ट्रूथ. अब यहाँ पे देखें तो जैसे ही हमारी जो नजर है ये ऑलवेज पे पड़ती है तो इट मींस दैट कि दैट रिप्रेजेंट दैट दिस इज द प्रेजेंट सिंपल. अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो फिर हमने फौरन देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो फिर हमने क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर दी हुई है ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म दी है तो ब्रैकेट इसमें क्या करेंगे हम इसके साथ एस का एडिशन कर देंगे. स्पीक्स, शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ. नेक्स्ट सेंटेंस है दे डैश फुटबॉल मैच रेगुलरली. अब जैसे ही हमारी नजर पड़ती है रेगुलरली पे इट मींस दैट हमें पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है. अगर प्रेजेंट सिंपल का टेंस है तो फिर हमने क्या करना है, अपना सब्जेक्ट देखना है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. सब्जेक्ट जो हमारा ना प्लूरल है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हमने क्या करना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को एज इट इज लिख देना है. जैसे अब सेंटेंस होगा दे प्ले फुटबॉल मैच रेगुलरली. अब रेगुलरली से हमें रिकॉग्नाइज हो गया कि ये वाला हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है. नेक्स्ट सेंटेंस है वी डैश द क्लासेस ऑफ इंग्लिश पंक्चुअली. अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे ही पंक्चुअली वर्ड्स हमारे सामने आता है तो हमें इससे रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये वाला जो हमारा टेंस है ना ये प्रेजेंट सिंपल है.
अगर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो फिर हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है, जो ये सिंगुलर है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा चूंकि वी है, वी प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे, टेक को एज इट इज लगा देंगे। ओके, वी टेक द क्लासेस ऑफ इंग्लिश पंक्चुअली। नेक्स्ट सेंटेंस है शी सेल्डम। अब जैसे ही सेल्डम हमारे सामने आता है, हमें दिस बात अंडरस्टूड दैट कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो फिर हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और प्लूरल है। सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, एस आर ई एस का एडिशन करेंगे। यहां पे देखिए ब्रैकेट में हमारी फर्स्ट फॉर्म दी हुई, तो इसके साथ क्या कर देंगे, मेक्स कर देंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है आई यूजली डैश टी इन इवनिंग। अब यहां पे देखें तो जैसे यूजली हमारे सामने आता है तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये वाला जो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल से बिलोंग करता है तो फिर हमने देखना है वर्ब लगाने से पहले कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे प्लूरल है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको जो फॉर्म दी हुई ब्रैकेट में इसको एज इट इज लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है दे फ्रीक्वेंटली टू सी देयर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने देखना है कि जैसे फ्रीक्वेंटली हमारे सामने आता है तो इट मीन्स दैट कि ये वाला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। अगर प्रेजेंट सिंपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इससे पहले हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट क्या है, दे है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस आर ई एस का एडिशन नहीं करेंगे। अब हम क्या कर देंगे, गो को एज इट इज लिख देंगे। ये था क्वेश्चन हमारा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का। आई होप दैट कि आपने इसे बड़े अच्छे अंदाज में समझ लिया होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं। बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।